बेचबंदी ना हो तुम। और दोस्तों स्वागत है सभी जनों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटे बच्चों को स्पेशल। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, कल मकर संक्रांति है और बच्चों की जीत रहेगी पतंग उड़ाने की। अधिकतर शहर क्षेत्रों में ज़्यादा पतंग उड़ाएंगे, तो आप कुल मिला के पतंग उड़ाओ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे हैं, देखो बच्चे तो समझदार होते नहीं है ना, बच्चे पहले ही बच्चे और थोड़ा कम ही समझदार होते हैं। तो आप बड़े जन जो दिलाओगे, आप पतंग वतंग दिलाओगे धागा, तो कहने का मतलब है वैसे आप सत्तर को ऐसी कोई बात नहीं। पर देखो जो आप पतंग दिलाओ उस समय वो सारा धागा भी दिलाता है। जो धागा आता है रेशम का आता है, रेशम का नहीं तो चाइनीज माजा आता है। चाइनीज चाइनीज मतलब कुल में क्या पतली बिल्कुल पतला धागा आता है जो प्लास्टिक का, उसमें कुल में सीधी सी बात आप प्लास्टिक का मान लो, उसमें प्लास्टिक का है, सीधी सी बात प्लास्टिक का धागा आता है, बिल्कुल पतला धागा आता है। तो देखो मैं खुद भी उसमें एक्सीडेंट हो जाता है एक बार। तो कई बार पतंग जैसे एकदम उड़ता उड़ता नीचे गिर जाता है, आप मेडी पे हो और रास्ते में गिर गया है ना, आपके मकान के आगे जस्ट रास्ता है और नीचे गिर गया पतंग, एकदम बाइक वाला को आएगा तो उसको तो वो पतला धागा दिखेगा ही नहीं, और वो आपको इतना बड़ी भी रस्सी नहीं जो दिख जाएगी उसको। तो कुल मिला के देखो बच्चे तो समझदार नहीं होते, पर आप बड़े बुजुर्ग हो जो दिलाते हो, आपके पैसे वाले हो जो भी है ना, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो बच्चों को दिलाओ, लाड़ पाड़ करो, ऐसा कुछ नहीं। पर कुल में क्या, बच्चों को या तो खुले मैदान में ले जाना, आप धागा वागा दिलाओ, और सीधी सी बात है धागा दिलाने मत, ऐसा धागा मत दिलाना जो कुल ना पता था कोई हो, देखो एकदम तो कट जाता है ना, एक कागज़ का पेज अगर जो नया पेज हो ना उससे हाथ कट जाता है। तो आप पतंग उड़ाओ, उससे पर ध्यान रखना, खुले मैदान में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते के पास मत उड़ाना है ना, क्योंकि देखो पतंग उड़ रहा हमें पता है, एकदम हवा रुक गया, पतंग नीचे गिर गया, एकदम कोई बंदा आ गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है ना, और हादसा होने के बाद आपको पता फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आप कुल मिला के सबसे बड़े भगवान ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई दुर्घटना करें नहीं, सीधी सी बात। पर आप सतर्क रहे और हो सके, बच्चे देखो तो समझदार नहीं होते, आप बड़े बुजुर्ग हो, आप समझदार हो, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं मानता तो आप खुले मैदान में चले जाना, वहाँ उड़ाना, रास्ते के पास में कहीं मत उड़ाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मकर संक्रांति है और अभी सर्दी का थोड़ा ज़्यादा ही है प्रभाव, तो आप कहीं बाहर भी घूमो तो गर्म कपड़े पहन के जाना, ठीक है। तो पतंग का मामला तो निपट जाएगा, अपन सर्दी जुकाम का मामला तड़पा तड़पा के मारेगा, ठीक है। तो कोशिश सर्दी जुकाम के लपेटे में नहीं आओ, और गाड़ी पे चलो गर्म कपड़े पहन के चलना, इस तरह और टोपा लगाओ। हाँ ठीक है, और हेलमेट जरूरी है। हेलमेट पहनना। और ज़्यादा का धुंधल आ रही हो, ज़्यादा का धुंधल आ रही हो तो आप ज़्यादा धुंधल में नहीं निकले, देखो है ना, हो सकता है आपकी लाइट भी कम लग रही हो, और एकदम ठंड में देखो दिखे देखे, और जब हेलमेट लगा लगा चश्मा लगा लगा पानी भी जम जाए, तो जो इमरजेंसी काम हो तो उसको तो सावधानी पूर्वक आराम से चाहे आराम से काम करे और लापरवाही नहीं करे। देखो जिंदगी अमूल्य है। अपने रीति हिंदू जो धर्म के अनुसार 52,000 कितनी योजनाएं पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जीवन को इसी तरह से नहीं खोया, क्योंकि बहुत सारे गांव में घूमते फिरते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं जिंदगी, मतलब है ना, बहुत घूमते फिरते, ऐसा कुछ सोचना नहीं, उनका मतलब आना जाना इधर घूमते। तो जिंदगी कुछ मिली है भगवान ने, बहुत सोच समझ के दिए, कुछ करो। बाकी तो बहुत सारा घूमते थे, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, ऐसे उदाहरण नहीं दूँ मैं, पर कुल मिला के अच्छी ज़िंदगी मिली, आराम से घूमो, और मकर संक्रांति के पर आपको हार्दिक शुभकामना, और सावधानी पूर्वक मकर संक्रांति मनाइए आप, और खेलो कूदो ध्यानपूर्वक, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।